जय हिंद दोस्तों। मैं लक्ष्मीकांत। रेस्ट इन पीस। भारत के महान रत्न टाटा डियर, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूं डियर। लेकिन विनम्र श्रद्धांजलि जो मैं दे रहा हूं, मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन है उनको। 1937 28 दिसंबर डियर में इनका जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 2024 वो हमारे बीच अब नहीं रहे। लेकिन आज हमारे देश में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे जीवन में है रहेगी डियर। हमेशा उनकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग के अंदर है। और मैं ये दो बातें कभी नहीं भूलूंगा रत्न टाटा का डियर। ये दो बातें क्या हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं रतन टाटा के ऊपर। और क्या उनकी माइंडसेट थी डियर, क्या वो मतलब कि सोच रहे होते हैं। उनकी सोच, कहते हैं ना डियर, जिस इंसान की सोच सबसे बड़ी होती है उसकी सक्सेस भी बहुत बड़ी होती है। और ये इनकी माइंडसेट डियर बताता है। सबसे पहला ये माइंडसेट ये है कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. कहते हैं डियर कि लोहे को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, बल्कि खुद उसका लगा हुआ जंग उसे ही बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है डियर। ठीक उसी प्रकार से किसी भी इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, उसका खुद का माइंड सेट ही क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है। जैसी आपकी माइंडसेट होगी, डिस्ट्रॉय भी आप वैसे ही हो जाओगे डियर। माइंडसेट को बेहतर रखना है, माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शंस में रखना है डियर। ये सबसे बड़ा इनका मानना था। और दूसरा सबसे बड़ा इनका एक बिलीव था डियर। वो बिलीव क्या था? वो बिलीव यह था कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग अ राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट माय डियर। ये कभी भी सही डिसीजन लेने में भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। पहले डिसीजन ले लिए, फिर इसके बाद उन्होंने उस डिसीजन को सही किया। अक्सर पेरेंट्स डियर यही बोलते हैं कि बेटा जब कभी भी डिसीजन लोगे ना, तो एक सोच समझ कर डिसीजन लोगे। शायद आपको भी यही बातें सिखाई गई होगी। हमने भी यही सुना है कि डिसीजन जब कभी लो तो सोच समझ के लो। लेकिन इनमें क्या था, ये हर बार यही कहते थे कि डिसीजन ले लो, फिर डिसीजन को सही करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। ये ना देखो डिसीजन से पहले कि ये सही होगा या फिर गलत, क्योंकि आपकी पूरी डिसीजन किस पे निर्भर करती है? आपके माइंड सेट पे निर्भर करती है डियर। आज हमारे बीच ये रत्न टाटा नहीं है, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी डियर। मैं इनको अपने तरफ से नम्र निवेदन करता हूं डियर कि आप सब लोग इनको तहे दिल से हमेशा याद रखिए। और इनकी याद जो है हम सभी लोगों के लिए एक फरियाद के रूप में रहेगी मेरे डियर। और लास्ट में एक वर्ड्स है रतन टाटा का डियर, मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड्स क्या है। इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक एलोन। इन्होंने कहा है कि यदि आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, आप तेज चल पाओगे। लेकिन इफ यू वांट, ध्यान देंगे डियर, इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। कितनी अच्छी बात है। जब आप तेज चलना चाहते हो तो आप अकेला चलो, लेकिन आप बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो साथ में चलो। क्योंकि साथ में जब तक आप नहीं चलोगे डियर, एक दूसरे के साथ नहीं दोगे, तब तक आप लंबे रेस का घोड़ा नहीं रहोगे। हाँ, आप दूरी बहुत ज्यादा तय जरूर कर लोगे अकेला चलकर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। दूर तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साथ में चलना पड़ेगा। दूसरी बात है, हाउ स्ट्रेंज इट इज माय डियर, वी विश टू वियर हाई ब्रांड्स। सब लोग की इच्छा होती है कि हम लोग क्या करें, हाई ब्रांड्स के कपड़े पहने, सबको इच्छा होती है। बट वी फील मोस्ट कंफर्टेबल इन पैजामा। बात सही है ना? लेकिन हम अपने आप को कंफर्टेबल किस में रख पाते हैं? घर में
आप जब सोने से पहले जाते हो तो किस में कंफर्ट महसूस करते हो, हाफ पैंट या फिर पैजामा में? है या नहीं? कंफर्टेबल तो आप उसी में महसूस करते हो। वी विश टू सिट इन ताज एंड मैरियट विथ लाइट पीपल। सबकी इच्छा रहती है डियर कि ताज में बैठे, बड़े बड़े लोगों से मिले, है कि नहीं? लेकिन बट वी इंजॉय रोड साइड टी विथ फ्रेंड्स एंड विथ पीपल वी लव। लेकिन हम पसंद किसे करते हैं, हमें मजा किस में आता है? रोड के किनारे चाय का चुस्की लेना और साथ में उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना जो उन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। वी विश टू ओन बिग कार। सबकी इच्छा होती है यार कि हम लोग को एक अच्छा कार हो, नहीं ब्रांडेड न्यू कार हो, एंड गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। सबकी इच्छा होती है कि लंबे ड्राइव पे जाए। बट इट वी टॉक आवर हर्ट। लेकिन आप अपने दिल से पूछो, while walking down a long road we have 64 GB iPods filled with song। 64 GB जो आईपॉड है वो पूरी तरह से सॉन्ग से भरा पड़ा है। बट समटाइम सॉन्ग ऑन द रेडियो ब्रिंग्स अ स्माइल दैट कांट बी कंपेयर्ड। लेकिन वही जब गाना आप रेडियो पे सुन रहे होते हो तो आपको रेडियो का सुनकर गाना आपको प्लीजेंट महसूस करता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर पाते हो डियर। तो सिंपल सी बात है कि आपकी खुशी बाहर नहीं है, आपकी खुशी मेटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। याद रखिएगा, आपकी खुशी आपके खुश रहने से है। ये आपकी खुशी किस में मिलती है? इसलिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। और जीवन में कहते हैं डियर, जो इंसान व्यस्त है वो मस्त है। तो जाते जाते अलविदा भारत के रत्न टाटा, उन्हें हमारे तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि है डियर। थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग आपके साथ।